मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। दुनिया से भागो, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद हमायदीन कौम, क़ायदीन किराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़दा इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा की मेज़बानी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज गुजरांवाला में आपका ये बिखरा हुआ समंदर जाली हुक्मरानों की किश्ती को गर्काब करके ही दम लेगा। और जब तक इस नापायदार किश्ती को गर्काब नहीं किया जाएगा, ये मौजज़न और ठाठे मारता हुआ समंदर अब थमेगा नहीं। मेरे दोस्तों, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं और आपको पछाड़ना आता है, पछड़ना नहीं आता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसमें दम नहीं रहा है और अब जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। आपने जमहूरियत के खूबसूरत चेहरे को जिस तरह गर्दालूद किया है, अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत की खूबसूरती को एक बार फिर ताबनाक करने के लिए निकली है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ताबनाकी आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इंशाअल्लाह इनका पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। मैं आज
के इस इज्तिमा के मौके पर गोजरावाला का शुक्रगुजार हूं। जब पिछले साल इसी महीने में हम आजादी मार्च लेकर यहां से गुजर रहे थे, आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया था, जिस तरह आपने हमें खुशामदीद कहा था, मैं भूल नहीं सकता। और आज जो पहले दिन हमने अलम बगावत बुलंद किया था, इस नाजायज और गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ हम इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। हमने अलम बगावत को सरनगू नहीं होने दिया। हमने वो अलम बगावत आज चलते चलते आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर आज गोजरावाला से तहरीक का आगाज कर रही है। अब तहरीक चल पड़ी है। अब यहाँ के बाद अवाम का समंदर कराची में आएगा, क्वेटा में आएगा, लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, पेशावर में आएगा और इंशाअल्लाह फिर कहता हूं, अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। अब इनके अवसान खता हो चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और आज जहां वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत है, जहां ये लोग पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत के दावेदार हैं, आज के दिन 15 मेंबरान अपोजिशन ने जाली हुक्मरान को ऐवान से भगाया है। उनकी अक्सरियत उसके काम नहीं आई है, उसकी अक्सरियत उसको सहारा नहीं दे सकी है। मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अगर ये सिलेक्टेड हैं तो कोई तो सिलेक्टर भी है। अब सिलेक्टर कहे कि मेरा नाम नहीं लेना, कैसे नाम न लें? आपने चौराहे के ऊपर जमहूरियत को ज़बा किया है और जमहूरियत को ज़बा करके एक जाली हुक्मरान को इक़्तिदार के तख्त पर बिठाया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जमहूरियत के कत्ल का मुजरिम कौन होगा? और मैं पूछने का हक रखता हूं या नहीं? क्या मैं ये पूछने का हक रखता हूं या नहीं? कि अपने सेलेक्टर्स की कारकर्दगी पर, अपने सेलेक्टेड की कारकर्दगी पर उसके सेलेक्टर्स शर्मिंदा हैं या अभी भी उसकी कारकर्दगी पे नाज़ा हैं? हम कहां खड़े हैं? हम मदीना मिजाज लोगों की जिंदगी कट रही है कूफे में। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने जवाब में कहा कि आज इंडिया बड़ा खुश है, पाकिस्तान के सियासी जमातों के इत्तेहाद से इंडिया बहुत खुश है। मैं कहता हूं, जब तुमने कश्मीर को इंडिया के हाथों बेचा, इंडिया ने तो उस दिन ईद मनाई थी, इंडिया ने तो उस वक्त बगले बजाई
जब उसने कश्मीर पर कब्जा किया और तुमने खामोशी से उसको कबूल कर लिया था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के वक्त इंडिया खुशी नहीं मना सकता। इंडिया ने उस दिन खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली की गई थी। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब एक जाली वजीर आजम पाकिस्तान के इख्तिदार पर मुसल्लत किया गया था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में आईन कत्ल हो रहा था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में जमहूरियत का खून हो रहा था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब तुमने कश्मीरियों के खून का सौदा किया था। आज इंडिया में मातम बिछ रहा है कि आज फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की जा रही है, पाकिस्तान की आईन की आला कदरों की बात की जा रही है। आज पाकिस्तान में कश्मीर की बात की जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की है। आप जितने हुकूक दें, गिलगित बल्तिस्तानी को हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर हमने इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा किया और उसको पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया, आप बताएं कि जो कुछ हिंदुस्तान ने कश्मीर के साथ किया है, क्या तुम उसका जवाब फराहम नहीं करोगे? क्या हमारा क्या 1949 की करारदादें सलामती कौंसिल की बेमानी नहीं हो जाएंगी? क्या हमारा मौक़िफ़ और कौमी और रियासती मौक़िफ़ तहलील नहीं हो जाएगा? और क्या हमने 49 की करारदादों में जो कश्मीर का नक्शा वहां जमा कराया था, क्या उस नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं था? और क्या आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देना यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देना आपके नक्शों का, आपके नक्शे उसकी गवाही दे रहे हैं जब आपने खुद जमा कराए थे। आज आप खित्ते में तब्दीली लाना चाहते हैं, जुग्राफियाई तब्दीलियां लाना चाहते हैं। जुग्राफियाई तब्दीलियां लाना ये अमेरिका का एजेंडा हो सकता है। दुनिया में जुग्राफियाई तब्दीलियां लाने के लिए पूरे दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंगों का आगाज करके पूरी दुनिया में फौजें उतारने और वहां के हुक्मरान अगर वो अमेरिका बहादुर की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते तो वहां कत्लेआम शुरू कर देना, अफगानिस्तान को तहबाला कर देना, इराक को तहबाला कर देना, शाम का बेड़ा गर्क कर देना, लीबिया का कत्लेआम कर देना। आज सऊदी अरब पर दबाव डाला जा रहा है। इन हालात में आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये किसका एजेंडा है? आप किसके एजेंडे की तकमील के लिए बात कर रहे हैं? आपने 2 सालों में अगर बजट पेश किया है तो आपका बजट IMF ने तैयार किया है। अगर आपने कोई कानून साजी की है तो आपने FATF के दबाव पर कानून साजी की है। बैनुल अक़वामी इदारे आपकी कानून साजी करा रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे आपका बजट तैयार कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं बैरूनी एजेंडे का एजेंट नहीं हूं।
हमने पहले दिन कहा था कि आप किसी के एजेंट हैं। हमने पहले दिन कहा था कि आप पाकिस्तान के एजेंडे पर इक़्तिदार में नहीं आए। आप या इस्राईल के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं या अमेरिका के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं। बहरहाल आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं, आप किसी बैरूनी कुव्वत के एजेंट हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हमें ये सियासत खत्म करनी होगी। आज़ादी आज़ादी है। मैं अपनी तारीख के उन असलाफ से निस्बत रखता हूँ जिन्होंने बर्र सगीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, फांसियों पे चढ़े थे, आग में कूदे थे, खून के दरिया से गुजरे थे। पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं। फौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं, फौज हमारा इदारा है। लेकिन अगर आप दिफा के पेशावराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, पाकिस्तान पर अपने इक़्तिदार जमाते हैं, आईन को पामाल करते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, इक़्तिदार पर आप कब्जा करते हैं, इंतखाबात अपने कंट्रोल में कराते हैं, धांधलियां कराते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कलमे हक बुलंद करना ये हमारा काम नहीं तो और किसका काम हो सकेगा। हम पाकिस्तान की सियासत को इस तरह मुक़य्यद नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान की सियासत को किसी के हाथों यरगमाल नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान की सियासत को कौम के हाथों देना चाहते हैं। वोट पाकिस्तान के अवाम का हक है, ये हक छीना गया है, इस हक पर डाका डाला गया है। हम कौम के इस हक को अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए अवाम को मैदान में आना होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे कायदीन ने बड़ी सराहत के साथ पाकिस्तान की मईशत पर तफसीली बात की है। तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज आप अपनी मईशत की ज़बूहारी की इंतहा को पहुंच चुके हैं। और जब किसी मुल्क की मईशत बैठ जाती है, फिर वो कुर्रे अर्ज़ पर अपनी जुग़राफियाई बका की जंग लड़ता है। अगर सोवियत यूनियन अपनी मईशत की तबाही के नतीजे में आज कुर्रे अर्ज़ के नक्शे पर नहीं है, तो पाकिस्तान इतना ताकतवर नहीं कि वो अपने वजूद को बरकरार रख सके। आओ, पूरी कौम इकट्ठी हो, तमाम जमातें एक सफ पे खड़ी हो, हम आपस में इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मुल्क एक है, इस मुल्क को बचाना है। आईन एक है, उस आईन को बचाना है। जमहूरियत पे इत्तिफाक है, उस जमहूरियत को बचाना है। पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं। हमने पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने मुल्क के अंदर हम आहंगी पैदा करनी है। फ़िरक़ा वाराना नफ़रतें कहाँ से पैदा की जाती है, ये तासुबात कहाँ से जन्म लेती हैं, सब हमें मालूम है। कहाँ से ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। आज मुल्क में खून रेजियाँ कराई जा रही हैं इस बुनियाद पर, ताकि लोग फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर लड़ें और पाकिस्तान में सियासी अमल कमज़ोर हो जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम ने हमेशा फ़िरक़ावाराना नफ़रतों की नफ़ी की है, कौमी वहदत की बात की है, और तमाम मकातिब फ़िक्र की सियासी क़ुव्वतों ने हम आहंगी की बात की है। इंशाअल्लाह
हम इस मुल्क को फिरकावारियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस मौके पर मैं आपके सामने ये बात भी लाना चाहता हूं, मजीद तफसील भी लेंगे, लेकिन आज इस जाली हुक्मरान की असम्बली में एक नई कानून साजी की जा रही है कि हमारी जो साहिली इलाके हैं और समंदरी हुकूक हैं उसको सूबों के इख्तियार से बाहर कर दिया जाए और विफाक के कब्जे में दिया जाए। ये 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के आईन की रूह के खिलाफ है और इंशाअल्लाह इस मसले पर पीडीएम एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ देगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क अवाम का है, हर सूबे के अवाम अपने सूबे के वसाइल के मालिक हैं और अपने सूबे के वसाइल के मालिक वहाँ के अवाम और उनके बच्चे हैं। हम किसी को ये हक देने के लिए तैयार नहीं कि वो किसी सूबे के वसाइल पर कब्जा करे और वहाँ के बच्चों को उनके हक से महरूम करे। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक अब चल पड़ी है और अब न रुकेगी न थमेगी। हाँ, उस वक्त थमेगी जब इस मुल्क पे आइन की बारादस्ती होगी, सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म होगी, इदारे अपने जुर्म को तस्लीम कर ले, कौम से माफी मांगे। इसके बगैर अब मामलात तय नहीं हो सकते। हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, जब भी मुदाखलत हुई है इदारों की तरफ से हुई है। इदारे क्यों अपने फराइज से तजावुज करके अवाम के मामलात में मुदाखलत करते हैं? इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते, तसादुम से मुल्क नहीं चला करते। अपने दायरे इख्तियार से तजावुज करके मामलात में मुदाखलत करना, इससे मुल्क नहीं चला करते। मुल्क को चलाना है तो जिम्मेदारी के साथ चलाना है, अपने फराइज के साथ चलाना है, अपने इख्तियारात के साथ चलाना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मंजिल हम सब मिलकर हासिल करके रहेंगे। आपको एक बार फिर इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले गुजरावाला को इसकी मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह जिस सफ़र का आगाज़ किया है अब यह सफ़र मंजिल पे जाके ही दम लेगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।